नमस्कार, मैं संजय कुमार, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र SNKP राजकीय महाविद्यालय, आज आपसे क्वांटम यांत्रिकी यूनिट में एक विमीय बॉक्स में स्थित कण के ऊर्जा व तरंग फलन के बारे में बात करेंगे। माना कि एक कण जिसका द्रव्यमान m है वह किसी बॉक्स में x डायरेक्शन में गति कर रहा है तथा इस बॉक्स की लंबाई a है। कण एक ही दिशा में लगातार गति कर रहा है और जैसे इस दीवार से टकराता है वापस लौट के अपनी उसी दिशा में यहाँ टकराता रहता है। तो दीवार पे एक बहुत ही जो आकर्षण बल लगता है जो इसको रिपेल करता है। जो कण की जो बाहर की तरफ इसका अस्तित्व नहीं है, जब कण दीवार से टकराता है तो इसकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं होती, अर्थात बॉक्स के अंदर कण की ऊर्जा स्थिर रहती है। इस बॉक्स को हम एक विभव कूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये विभव कूप आप देख रहे हैं, इसमें अंदर की तरफ जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका मान 0 है तथा बाहर की तरफ इसका मान अनंत है। इस कूप की ऊंचाई भी अनंत है और x बराबर 0 पर साई का मान 0 है और x बराबर a पर साई का मान 0। इस जो कण है या बात करें इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसकी जो अंदर तो इसका अस्तित्व है लेकिन बाहर की तरफ इसका अस्तित्व नहीं है। तो अब हम बात करते हैं इसके लिए जो ऊर्जा का समीकरण क्या होगा और तरंग फलन उसका मान क्या होगा। बॉक्स के बाहर विभव अनंत है, अतः बाहर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या है 0, जो मैंने पहले बात की। तो x बराबर 0 पर क्या है साई का मान 0। वेव फंक्शन क्या है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, तो x बराबर a पर क्या है साई बराबर 0। तो श्रोडिंगर समीकरण की हमने पिछली क्लास में बात की थी, तो हमारे सामने ये है श्रोडिंगर समीकरण। तो यहाँ पर जो अंदर की तरफ पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या है 0 है। तो इस स्थिति और ये एक ही x दिशा में गति कर रहा है, तो एक दिशीय बात करें कि x डायरेक्शन की बात करें तो श्रोडिंगर समीकरण का रूप क्या होगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर ई एक्स साई एक्स, ये इसका मान होगा। हम इस वाले पूरे इस मान को हम एल्फा स्क्वायर मान लेते हैं, तो ये हमारे पास समीकरण आया निकल कर डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर साई एक्स बराबर 0, ये निकल कर हमारे पास में आता है। अब जैसे जो एल्फा स्क्वायर है उसका मान क्या है 8 पाई स्क्वायर एम ई एक्स अपॉन एच स्क्वायर है, तो एल्फा बराबर क्या हो जाएगा इसका रूट इधर हो जाएगा, रूट 8 पाई स्क्वायर एम ई एक्स अपॉन एच स्क्वायर, ये इसका मान होगा। अब समीकरण 4 का जो हल लेते हैं तो साई एक्स बराबर ए ई की पावर आई एल्फा एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आई एल्फा एक्स, ये निकल कर आता है। त्रिकोणमिति के अनुसार जो तरंग फलन का मान वो निम्न होगा साई एक्स ए साइन एल्फा एक्स प्लस बी कोस एल्फा एक्स। ए और बी क्या है, या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, स्वेच्छ स्थिरांक है, जिसके अनुसार ये दोनों दिशाओं में गति होती है। अतः x बराबर 0 पर साई बराबर 0 होगा, तो ये सीमांत नियम लागू करने पर क्या होगा सीमांत प्रतिबंध लगाएंगे अपन, तो यहाँ पर साई x क्या हो गया 0 हो गया, तो x का मान क्या था 0 लिया, क्योंकि साइन 0 बराबर 0 और कॉस 0 बराबर क्या होता है 1, तो ये तो सारा 0 हो गया। तो हमारे पास क्या आया b बराबर 0। इस b का मान ले जाके इस समीकरण में 5 में रख देंगे, तो क्या होगा ये वाला मान तो 0 हो गया, तो साई x बराबर क्या समीकरण आया a साइन एल्फा x। अब क्या करें, जो दूसरी कंडीशन क्या थी x बराबर 1 के, वही सीमांत प्रतिबंध के अनुसार x बराबर a पर क्या था साई का मान क्या है 0 है। तो यहाँ पर इस समीकरण की बात करें जो हमारे पास ये निकल कर आया छठा समीकरण, तो साई x बराबर यहाँ पर 0, तो a साइन एल्फा a हमारे पास निकल कर आया। तो समीकरण 7 में a क्या नहीं होगा 0 नहीं होगा, अतः 0 क्या होगा साई साइन एल्फा a क्या हो जाएगा 0। तो एल्फा a बराबर क्या हो गया, इस साइन को इधर ले जाएंगे तो साइन -1 ये हो जाएगा, और जो ये मान है एल्फा a बराबर n पाई, साइन -1 बराबर ये होता है n पाई,
तो अल्फा का मान निकल कर आया एन पाई अपॉन ए। एन का मान क्या है 1 2 3। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये अल्फा स्क्वायर बराबर क्या हो गया एन स्क्वायर पाई स्क्वायर और ए स्क्वायर। अब देखो समीकरण 8 और यहाँ पर समीकरण 4 दोनों में अल्फा स्क्वायर है, तो दोनों की तुलना करने पर समीकरण दोनों की तुलना कर लेते हैं क्योंकि एक तरफ क्या है अल्फा है। तो समीकरण 4 व 8 की तुलना करने पर वी कंपेयर इक्वेशन 4 एंड 8। देन 8 पाई स्क्वायर एम ई एक्स अपॉन एच स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ई एक्स बराबर क्या निकला है अल्टीमेटली क्या है अपने पास ई एक्स बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर ये आता है। तो ये इसकी एनर्जी आ गई, जो कण अंदर गति कर रहा है उसमें ऊर्जा का मान निकल कर आ गया एन बराबर 1 2 3 4 ये आगे इसमें इसका मान होगा और इनका मान रखते जाएंगे तो अलग अलग ऊर्जा स्तरों में इस कण की ऊर्जा निकल कर आ जाएगी। अब बात करते हैं वेव फंक्शन की। तो साई एक्स बराबर क्या था हमारे पास ए साइन एल्फा एक्स। एल्फा का मान क्या था एन पाई अपॉन ए, यहाँ पर हम इसको रख देते हैं। तो ए का मान जो निकालना है तो क्या करेगा साई एक्स का नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। इसका क्या करना पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन कहाँ से कहाँ 0 से ए साई साई स्टार डी एक्स बराबर 1। तो हमारे पास क्या है इस साई एक्स ये है तो 0 से ए तो ए स्क्वायर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई अपॉन ए एक्स इंटू डी एक्स बराबर 1 आएगा। तो चूंकि क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस क्यूब थीटा अपॉन 2 ये मान आता है। तो इसके अनुसार इसका आगे हम करते हैं तो ए स्क्वायर अपॉन 2 0 से ए समाकलन किया 1 माइनस कोस 2 एन पाई एक्स अपॉन ए डी एक्स बराबर 1। आगे इसको हल करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा डी एक्स का समाकलन होगा यहाँ से और यहाँ से 0 से ए कोस 2 एन पाई अपॉन ए एक्स और इसको आगे सोल्व करेंगे तो कुल मिला के हमारे पास ये मान निकल कर आएगा जो आगे ए का मान आएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 गुणा मल्टीप्लाई ए बराबर 1। तो ए बराबर क्या आ गया √2 अपॉन ए। ये किसका मान आ गया जो कांस्टेंट था हमारे पास। इसको नॉर्मलाइजेशन के द्वारा साई एक्स का करके इसका मान हम निकाल लेते हैं। आगे देखते हैं क्योंकि किसमें अतः एक विमीय बॉक्स में स्थित कण का तरंग फलन क्या हो जाएगा जो साई एक्स बराबर क्या था ए साइन ये एन पाई अपॉन ए एक्स था। इस समीकरण में ए का मान रख देते हैं तो साई एक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास √2 अपॉन ए साइन एन पाई अपॉन ए एक्स। तो एन का मान यहाँ पर क्या है 1 2 3 आगे जो भी इसका लगातार इसमें चलता रहेगा। तो यहाँ पर अलग अलग ऊर्जा स्तरों की बात करें तो वहाँ वेव फंक्शन का मान हमारे पास निकल कर आ जाएगा। तो अब बात करें कि एक विमीय बॉक्स में कण के ऊर्जा स्तरों की बात करें तो एनर्जी लेवल्स की बात की तो एन यहाँ पर क्या है मुख्य क्वांटम संख्या है। एम क्या है मुख्य क्वांटम संख्या है। तो यहाँ पर देखिए जो एनर्जी का मान हमारे पास निकल कर के आया था एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर आया था हमारे पास। यदि जैसे एनर्जी लेवल की बात करें एन का मान 1 लेंगे तो E1 बराबर क्या आ गया एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर। इसको बोलते हैं 0 पॉइंट एनर्जी अर्थात कण पूर्णतः विश्राम अवस्था में भी उसमें कुछ एनर्जी बची रहती है जिसे हम 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। एन का मान 2 लेने पर ये 4 एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो यहाँ 4E1 अब E2 माइनस E1 में डिफरेंस क्या है 3 एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर। इस प्रकार से हम जैसे अलग अलग एनर्जी लेवल के लिए इसको ज्ञात करते हैं। एक बात यहाँ देखने लायक है कि इसमें जो एनर्जी लेवल्स है उनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस क्या है फिक्स नहीं है अलग अलग आ रहा है। तो इससे स्पष्ट है कि दो क्रमागत ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा अंतर स्थिर नहीं है अर्थात ऊर्जा En में n के विविक्त डिस्क्रीट मान होते हैं अतः एक कण की ऊर्जा क्या होती है क्वांटीकृत होती है। और जो ये कण है इसका जो स्पेक्ट्रम आता है सतत स्पेक्ट्रम ना आकर के आता है डिस्क्रीट विविक्त ऊर्जा स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो ये हमारे पास ये निकल कर आया किसका एनर्जी लेवल्स की बात की। अब बात करें जैसे विभव कूप में देखते हैं इसमें n बराबर 1 बराबर E1 बराबर एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर ये हमारे पास ये एनर्जी लेवल्स की हमने बात की। अब बात करें कि जैसे बॉक्स की लंबाई व कण की ऊर्जा में क्या संबंध होता है तो बॉक्स की लंबाई में क्या है E क्या है एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर है। तो E समानुपाती क्या है
व्युत्क्रमानुपाती 1/a² के है। तो क्या होगा, a का मान बढ़ने पर e का मान क्या होगा, कम होगा, और a का मान कम होने पर e का मान बढ़ेगा। अर्थात बॉक्स की लंबाई जितनी कम होगी कण की ऊर्जा उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी, तथा ऊर्जा स्तरों में अधिक दूरी होगी, या ऊर्जा अंतराल डेल्टा ई उतना ही अधिक होगा। अब बात करें, जैसे ये मैंने 0 पॉइंट एनर्जी की आपके सामने बात करी ही ली थी। अब इसमें जैसे इनकी बात करें, जो नोड्स की बात करें, नोड का मान क्या है, n-1 है इसमें नोड का मान। तो यहाँ पर देखिए जो साई के लिए जो ये विभव कूप की बात करें, n=1 पे कोई नोड नहीं है, n=2 पे एक नोड है, इसमें 2 नोड होंगे, यहाँ 2 नोड होंगे, यहाँ कितने हो जाएंगे, 3 नोड हो जाएंगे। तो देखो इसमें, और आगे बात करें साई स्क्वायर डेंसिटी की बात करें, तो इसमें भी 1 नोड 2 नोड। तो इस प्रकार से हमारे पास ये विभव कूप में जो 1 डायमेंशनल बॉक्स है उसके लिए जो वेव फंक्शन और साई स्क्वायर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की हमने बात की, और इसमें नंबर ऑफ नोड्स की बात की जो n-1 होगा। तो ये हमने बात की आज 1 डायमेंशनल बॉक्स में जो कण है उसके तरंग फलन व ऊर्जा की बात की है। धन्यवाद।